friends, welcome you to video lecture of Srimati Shantaben Haripai Gajera, English Medium School, Class 5, Subject Maths. Today we are going to learn about chapter number 3, How many squares? Means कितने square है. What is the square? The square means that is has 4 equal side and 4 equal angle. जो square है उसकी 4 equal side होती है और 4 equal angles होते हैं. इसको square कह सकते हैं. यहाँ आपको स्क्वायर का पैरामीटर और एरिया कैसे फाइंड करना है वो यहाँ बताया है. फर्स्ट आपको यहाँ वो जो फिगर ड्रॉ की है वो स्क्वायर की है, उसकी 4 साइड और 4 एंगल वो सब इक्वल है. तो यहाँ साइड आपको कितने सेंटीमीटर की दी है? 2 सेंटीमीटर की. सभी इक्वल है इसीलिए सभी की 2 सेंटीमीटर उसकी साइड होगी. तो आप यहाँ काउंट कर सकते हो 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर. इसलिए 4 साइड है तो 4 टाइम आपको उसको प्लस करोगे तो आंसर आएगा 8 सेंटीमीटर. नाउ है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर. पैरामीटर मीन्स जो ये स्क्वायर है उसकी जो बाउंड्री होती है उसको हम पैरामीटर बोलते हैं. पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है 4 मल्टीप्लाई साइड. 4 का 4 एज इट इज, साइड है 2 सेंटीमीटर यहाँ तो वहाँ हम लिखेंगे 2 सेंटीमीटर. 4 मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर. तो आप देख सकते हो जो आपने बिना फॉर्मूला वाले किया था काउंट वो भी 8 सेंटीमीटर हुआ और फॉर्मूला रख के काउंट किया था वो भी 8 सेंटीमीटर हुआ. इसलिए आप दोनों तरीके से आप कर सकते हो. नाउ है एरिया ऑफ स्क्वायर. अब एरिया किसको बोलते हैं? जो स्क्वायर है उसके बाउंड्री के अंदर का जो पोर्शन है उसको एरिया बोलते हैं. एरिया ऑफ स्क्वायर उसका फॉर्मूला है साइड मल्टीप्लाई साइड. साइड यहाँ कितनी है? 2 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर. 2 2 ज़ा 4 तो आंसर क्या आएगा? 4 सेंटीमीटर. नेक्स्ट है रेक्टेंगल. ये जो आपको फिगर ड्रॉ की है वो रेक्टेंगल की है. रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड है वो इक्वल होती है. जैसे कि यहाँ जो 2 साइड है वो इक्वल है और ऊपर की 2 साइड है वो इक्वल है. कि उसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर और उसकी ब्रेथ है 2 सेंटीमीटर. यहाँ हमने काउंट किया है 2 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. उसका एरिया जो पूरा है वो 12 सेंटीमीटर का होगा. सॉरी, उसका जो ए पोर्शन है पूरा वो 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर होगा. नेक्स्ट है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल. पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कैसे फाइंड कर सकते हैं? उसका फॉर्मूला है 2 ब्रैकेट में L प्लस B. 2 को एज इट इज रखेंगे. L हमें यहाँ दिया है 4 सेंटीमीटर और B है 2 सेंटीमीटर. तो इन सब का कैलकुलेशन करेंगे. 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6. 6 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. तो उसका पैरामीटर जो बाउंड्री है वो कितनी मिली हमें? 12 सेंटीमीटर मिली. तो उसके दोनों सेम हो गए. दोनों तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ है एरिया ऑफ रेक्टेंगल. उसका एरिया कैसे फाइंड कर? एरिया मीन्स के जो अंदर का पोर्शन है बाउंड्री के अंदर का वो कितने पोर्शन है? L मल्टीप्लाई B. उसका फॉर्मूला है L है 4 सेंटीमीटर और B है 2 सेंटीमीटर. 4 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. नेक्स्ट आपको यहाँ डॉट्स वाली फिगर्स दी है. उसके अंदर आपको measure the side of the red square on the dot sheet. Draw here as many rectangles so possible using 12 such square. आपको यहाँ 1 स्क्वायर दिया है रेड कलर का ड्रॉ करके. उसका जो एरिया है वो साइड है 1 सेंटीमीटर. यहाँ की 1 सेंटी इट मीन्स के जो स्क्वायर है उसकी सभी साइड इक्वल होते हैं इसलिए उसका 1 सेंटीमीटर होगा. अब आपको क्या करना है कि जो ये डॉटेड यहाँ बॉक्स में दी है उसको 12 सच स्क्वायर बनाना है. तो हम यहाँ 12 स्क्वायर उसमें बनाएंगे. तो फर्स्ट वाला ये स्क्वायर और रेक्टेंगल बन सकता है यहाँ तक. और यहाँ से 3 डॉटेड लाइन यहाँ बना देनी है. यहाँ आपको ये पूरा कर देना है.
ऐसे आप यहाँ ड्रॉ कर सकते हो। और यहाँ आपको क्या है कि हाउ मैनी रेक्टेंगल्स कुड यू मेक, कितने, यहाँ जो 1 सेंटीमीटर है उसकी एरिया, तो यहाँ लिखेंगे हम 1। तो आप यहाँ देख सकते हो 12 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो यहाँ जो है वो 12 सेंटीमीटर होगा और यहाँ का जो है वो 1 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट है ईच रेक्टेंगल इज मेड आउट ऑफ 12 इक्वल स्क्वायर, सो ऑल हैव द सेम एरिया बट द लेंथ ऑफ बाउंड्री विल बी डिफरेंट। उसकी बाउंड्री है वो सभी की डिफरेंट आएगी। यहाँ आपको क्वेश्चन दिया है विच ऑफ दिस रेक्टेंगल हैज़ द लॉन्गेस्ट पैरामीटर और विच ऑफ द रेक्टेंगल हैज़ द स्मॉलेस्ट पैरामीटर। इसमें से लॉन्गेस्ट पैरामीटर कौन सा है और स्मॉलेस्ट पैरामीटर कौन सा है वो आपको यहाँ फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट आपको ये रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है ऊपर वाला फर्स्ट, तो उसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर और उसका जो ब्रीथ है वो 1 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ हम क्रॉस में करेंगे 12 मल्टीप्लाई 1 वाला जो था। अब रेक्टेंगल का पैरामीटर फाइंड करना है। तो रेक्टेंगल का पैरामीटर का फॉर्मूला क्या है, 2 ब्रैकेट में l प्लस b। तो यहाँ हम काउंट कर सकते हैं, 2 का एज इट इज रखेंगे l प्लस b। l है 12 सेंटीमीटर और b है 1 सेंटीमीटर। 12 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 12, 12 मल्टीप्लाई 2, 12 2 सा 26, यहाँ 26 सेंटीमीटर आएगा। और अब है स्मॉलेस्ट पैरामीटर। स्मॉलेस्ट पैरामीटर के लिए आपको ये वाला जो रेक्टेंगल है वो लेना पड़ेगा। यहाँ का जो है उसकी लेंथ है ब्रेथ है 4 सेंटीमीटर और लेंथ है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ फिर से उसका पैरामीटर करेंगे 2 मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर। 4 प्लस 3 कितने हो गए 7 और मल्टीप्लाई 2, 7 2 सा 40। तो यहाँ आंसर आएगा 40 सेंटीमीटर। अब इन दोनों में से फर्स्ट लॉन्गेस्ट पैरामीटर है वो 26 सेंटीमीटर है और स्मॉलेस्ट पैरामीटर है रेक्टेंगल का वो 12 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट मेजर ऑफ स्टेम्प। आपको यहाँ डिफरेंट स्टेम्प दिए, उसको आपको मेजर करना है। यहाँ फर्स्ट वन आपको दिया है, लुक एट दिस इंटरेस्टिंग स्टेम्प। ए है हाउ मैनी स्क्वायर ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड द स्टेम्प ए कवर। आपको ये ए कवर दिखाई दे रहा है, उसका स्क्वायर का साइड जो है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ हम स्क्वायर काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 उसकी लेंथ हुई और ये 1 2 और 3 स्क्वायर है, तो यहाँ 3 सेंटीमीटर उसका ब्रेथ हुआ। तो 6 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 80। तो यहाँ डायरेक्ट हम आंसर लिखेंगे 80। नेक्स्ट है एंड स्टेम्प बी। यहाँ स्टेम्प बी आपको दिया है, तो उसका 1 2 3 और 4 यहाँ उसकी ब्रेथ होगी और यहाँ लेंथ है 2। तो 4 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ आंसर आएगा 8। बी है विच स्टेम्प हैज द बिगेस्ट एरिया, हाउ मैनी स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर डज दिस स्टेम्प कवर। यहाँ आपको जो 1 सेंटीमीटर का डॉट्स लिया है स्टेम्प कवर में। हाउ मच इज द एरिया ऑफ अ बिगेस्ट स्टेम्प, इट मीन्स यहाँ जो आपको जो स्टेम्प दिए उसमें जो बिगेस्ट एरिया किसका है वो आपको यहाँ लिखना है। तो आप देख सकते हो ए वाला जो स्टेम्प है उसका बिगेस्ट एरिया, उसका एरिया हमने यहाँ ए में फाइंड आउट किया था, कितना था 80 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे 80। नेक्स्ट आपको दिया है विच 2 स्टेम्प हैव द सेम एरिया।
जो यहाँ 2 स्टैम्प ऐसा है कि वो सेम है, वो हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ हम देख सकते हैं डी वाला है, उसका 1 2 3 और 4 लेंथ है और 3 ब्रेथ है। और यहाँ एफ है, उसका भी हम देख सकते हैं 4 उसकी ब्रेथ है और 3 उसकी लेंथ है, तो दोनों सेम हुए। तो यहाँ हम लिखेंगे स्टैम्प डी और एफ, डी और एफ। नेक्स्ट है हाउ मच इज द एरिया ऑफ ईच ऑफ दिस स्टैम्प, स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लिखेंगे उसका एरिया कितना होगा, 4 × 3 इज इक्वल टू 4 3 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ डी है, दिस एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टैम्प इज द ब्लैंक स्क्वायर सेंटीमीटर। इसमें जो स्मॉलेस्ट स्टैम्प है उसका कितना सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो ई वाला है, उस सबसे स्मॉलेस्ट है, उसमें 1 और 2 उसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों 2 2 सेंटीमीटर है। तो 2 × 2 इज इक्वल टू 4, तो यहाँ आंसर आएगा 4। नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द बिगेस्ट स्टैम्प इज द ब्लैंक स्क्वायर सेंटीमीटर। जो स्मॉलेस्ट स्टैम्प है और बिगेस्ट स्टैम्प है उसका एरिया हमें उसका डिफरेंट फाइंड आउट करना है। तो सबसे बिगेस्ट स्टैम्प था ए वाला, तो उसका एरिया था 80 और सबसे स्मॉलेस्ट स्टैम्प है ई, तो उसका है 4 सेंटीमीटर। 80 में से 4 जाए तो 40, यहाँ आएगा 40 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट आपको यहाँ दिया है फर्स्ट क्वेश्चन, विच हैज़ द बिगर एरिया वन ऑफ योर फुटप्रिंट और द पेज ऑफ दिस बुक। यहाँ जो आपको गर्ल्स दिखाई दे रहे हैं उसका 1 साइड है वो उसकी फुटप्रिंट दी है और उसके हाथ में जो बुक्स है उसका हमें फाइंड आउट करना है। तो फुटप्रिंट है उसकी, वो बुक की एरिया है उससे हमें ज़्यादा कम लग रही है। तो यहाँ उसका आंसर क्या आएगा, बुक वाला आएगा, क्योंकि सबसे बिगर उसका एरिया किसका होगा, बुक का होगा। क्योंकि आप देख रहे हो कि उसकी फुटप्रिंट है वो छोटी है और बुक है वो बड़ी है। बी है, विच हैज़ द स्मॉलर एरिया 2 5 रुपीज़ नोट टुगेदर और अ 100 रुपीज़ नोट। यहाँ जो आपको 100 रुपीज़ की नोट और दोनों 5 रुपीज़ की नोट दी है, तो आप उसको 5 रुपीज़ की नोट कंबाइन करते हो तो ये 100 रुपीज़ की नोट जैसे होती है या नहीं, तो नहीं होती है। तो यहाँ आंसर में क्या लिखोगे, 100 रुपीज़ की नोट है और 5 रुपीज़ की 2 नोट है, उसको हम कंबाइन करते हैं तो 100 की नोट का एरिया है उसके जैसा हो सकता है। तो यहाँ हम लिखेंगे 100 रुपीज़ नोट आएगी, तो यहाँ हम उसके ऊपर टिक कर देंगे। नाउ लुक एट द 10 रुपीज़ नोट, इट्स एरिया मोर देन 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। 10 रुपीज़ की नोट है उसका एरिया 100 स्क्वायर सेंटीमीटर हो सकता है, नो लेस देन उससे कम हो सकता है। तो यहाँ आंसर लिखेंगे नो, मैं यहाँ क्रॉस कर देती हूँ इसलिए आपको नो आंसर लिख लेना है। D1 है, इज द एरिया ऑफ अ ब्लू शेप मोर देन द एरिया ऑफ येलो शेप, वाई। यहाँ आपको क्या बोला है कि जो ब्लू शेप है वो मोर देन एरिया ऑफ येलो शेप, वो उससे ज़्यादा है। तो आप यहाँ देख सकते हो जो एरिया ऑफ यहाँ आपको स्क्वायर और ट्रायंगल दिखाई दे रहा है उसका दोनों का शेप जो एरिया है वो इक्वल नहीं लग रहा है, उसका है वो ज़्यादा लग रहा है। तो यहाँ इक्वल नहीं है उसका, तो यहाँ हम लिखेंगे नो बिकॉज द एरिया ऑफ ब्लू शेप इज इक्वल टू येलो शेप। नेक्स्ट है, इज द पैरामीटर ऑफ द येलो शेप मोर देन द पैरामीटर ऑफ ब्लू शेप। यहाँ जो येलो है उसका पैरामीटर और ट्रायंगल ब्लू है उसका पैरामीटर मोर देन है या नहीं है, तो उसमें भी हमें नहीं आंसर नो आएगा। नो इसमें स्क्वायर का पैरामीटर है वो लेस है ट्रायंगल का पैरामीटर से, तो यहाँ आंसर हम लिखेंगे नो क्लियरली लेस देन येलो शेप मोर देन पैरामीटर ऑफ ब्लू शेप। नेक्स्ट है, आपको यहाँ टाइगर की फुटप्रिंट दी है, मेक बिग स्क्वायर एंड रेक्टेंगल लाइक दिस टू फाइंड द एरिया ऑफ
फास्टर। यहाँ आपको टाइगर की फ्रूट प्रिंट दी है, उसमें आपको रेक्टेंगल और स्क्वायर बनाना है। यहाँ आपको 1 एग्जाम्पल्स दी है। एग्जाम्पल के अंदर यहाँ जो स्क्वायर बनाया है उसने 3 सेंटीमीटर की लेंथ और 3 सेंटीमीटर का ब्रेथ का। तो यहाँ इसमें भी आप यहाँ बना सकते हो। पूरा स्क्वायर होना चाहिए, आधा स्क्वायर नहीं लेना है। ऐसे यहाँ 3 वाला ऐसे बन जाएगा। और यहाँ आपको बिग रेक्टेंगल भी बना सकते हो। यहाँ आप 2 सेंटीमीटर का छोटा स्क्वायर बना सकते हो। इसी तरह आप रेक्टेंगल और स्क्वायर बना सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट।